दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अर्दन शर्मा और आप देख रहे हैं एके टीवी। आज हम बात करने वाले हैं टाइम फ्रेम्स की। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में टाइम फ्रेम्स की दुनिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1 मिनट से लेकर पूरे 1 महीने तक के टाइम फ्रेम्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी है और हर एक टाइम फ्रेम का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर हमें किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट रहेगा और हर टाइम फ्रेम का असली फायदा और नुकसान क्या है। अगर आपके मन में ट्रेडिंग करते हुए ये सवाल हर रोज आते हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, आपके सब कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है मंथली टाइम फ्रेम। इसका इस्तेमाल हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। आइए इसे समझने के लिए सीधे रिलायंस के चार्ट पर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। मार्केट ने इस लेवल को कई बार टच किया है और अभी हमें यहाँ एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यही है मंथली टाइम फ्रेम का असली फायदा। यहाँ आपको बड़े और क्लियर मूव्स दिखते हैं जिससे लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पकड़ना एकदम आसान हो जाता है। अब जरा रिलायंस को देखिए, यही वो ब्रेकआउट पॉइंट है जहां से इसने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी, करीब 450 से सीधा 1270 तक का सफर। और दोस्तों, यही है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का असली मजा। ऐसे मूव्स को पकड़ना सिर्फ और सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम में ही संभव है। दोस्तों, एक और चीज पर ध्यान दो, जो है क्लीन ट्रेंड। भाई साहब, ट्रेंड हमें साफ और क्लियर मिलना चाहिए। आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि सही मौके पर ट्रेड लेते टाइम आपके मन में कोई हड़बड़ाहट ना आए। मान लो आप किसी स्टॉक का मंथली चार्ट देख रहे हो। अगर प्राइस लगातार 50 EMA के ऊपर हायर हाइज बना रहा है तो इसी को हम एक क्लीन अप ट्रेंड बोलेंगे। आपको चार्ट देखते ही बिना किसी कंफ्यूजन के तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे। मान लो आपने यहीं पे बाई किया तो DMA के हिसाब से आपका एग्जिट कहां पर आया, सीधा यहाँ पर। लेकिन यही चीज अगर आप डेली चार्ट पर EMA से देखते तो प्राइस बार बार नीचे आता और हर बार आपको लॉस दिलवा कर जाता। दोस्तों, याद रखो, चाहे आप कोई भी EMA इस्तेमाल करो, अगर आप डेली चार्ट में फंस जाते हो तो छोटे छोटे लॉसेस खाते रहोगे। लेकिन मंथली चार्ट पर आपको मिलेगा एकदम क्लियर ट्रेंड। और जब आप लॉन्ग टर्म में काम करते हो तो सबसे अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आपको हर रोज मार्केट के सामने बैठने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में आपको महीने में बस 1 से 2 दिन ही काम करना है, वो भी जब आपको टाइम मिले। सोचिए, पूरे महीने में सिर्फ 2 से 10 घंटे। बस एक दिन चार्ट देखो, प्लान बनाओ और फिर पूरा महीना अपनी रेगुलर जॉब में मजे से लग जाओ। लेकिन हाँ, इसके साथ एक चीज समझ लो, रिटर्न्स भी धीरे धीरे आएंगे। ये इतना बड़ा प्रॉफिट जो पैसे आपके डबल हुए हैं, ये पूरे 5 साल में हुए हैं। और सच्चाई ये है दोस्तों, मार्केट में इतनी पेशेंस किसी के पास नहीं होती, लेकिन इतिहास गवाह है, जिसने ये पेशेंस आज तक दिखाई है उसका पोर्टफोलियो उतना ही बड़ा है। यानी अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो तो आपके रिटर्न्स तो स्लो होंगे, लेकिन बहुत ही सस्टेनेबल और ग्रीन होंगे। आपके लॉस लेने के चांसेस बहुत बहुत कम है। हर टाइम फ्रेम के अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं। अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन से काम करोगे तो यकीन मानिए, आखिर में आपका पोर्टफोलियो ग्रीन ही दिखेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की, यानी पोजिशनल ट्रेडिंग, जो आमतौर पर 10 दिन से लेकर 3 महीने तक चलती है। और दोस्तों, जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं और सच में ट्रेडिंग को कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आजकल नए ट्रेडर्स सीधे इंट्राडे ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और फिर अगले हफ्ते उनको ऑप्शन बाइंग का शौक चढ़ जाता है। ऐसे में जब उनको लॉस होता है तो वो खुद को नहीं, मार्केट को गाली देते हैं। इससे अच्छा है आप पहले पोजिशनल ट्रेडिंग सीखो और फिर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ो। अब जरा चार्ट पर नजर डालो। पिछले 8-9 महीनों से मार्केट एक रेंज में घूम रही है। प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटी, वहीं पर आपका बाई करने का टाइम आ गया। उस वक्त प्राइस इस लेवल पर था और रेजिस्टेंस जोन तोड़ने के बाद मार्केट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्राइस सीधा भागा और इस लेवल तक पहुंच गया। यानी अगस्त से अक्टूबर के बीच में आपको मिला पूरा 16.5% का रिटर्न। दोस्तों, यही है असली पोजिशनल ट्रेडिंग। कम टाइम, कम स्ट्रेस और स्टेडी प्रॉफिट्स। अब सवाल आता है कि ये कौन कौन कर सकता है? तो दोस्तों, आप चाहे जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो या कोई और काम, पोजिशनल ट्रेडिंग
हर कोई कर सकता है। आपको बस हफ्ते में 2 दिन निकालने हैं। शनिवार और रविवार को बैठो और डिसाइड करो कि आने वाले हफ्ते में किस स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। इसके लिए आपको 80 से 90 स्टॉक्स देखने पड़ेंगे, तभी ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स आपके हाथ लगेंगे। आज के टाइम में ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फ्री ऑनलाइन टूल्स इजीली अवेलेबल हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म्स ये ऑफर करते हैं कि आप इनके रेडीमेड स्क्रीनर्स का यूज करो। धीरे धीरे अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप अपनी रिसर्च खुद भी कर पाओगे। तो दोस्तों, इस तरह स्टॉक्स को चुनकर 2-3 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना पोजिशनल ट्रेडिंग कहलाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि वीकली चार्ट पर आपको इंट्राडे या डेली चार्ट जितने ट्रेड्स नहीं मिल पाएंगे। तो जब आप वीकली टाइम फ्रेम को चुनते हो तो आपको अपना माइंडसेट भी उसी हिसाब से रखना है। दोस्तों, अगर पैसा कमाना है तो पेशेंस तो रखनी ही पड़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। इसका इस्तेमाल हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए करते हैं। आइए चार्ट पर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची। मार्केट यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, यानी हमारी एंट्री यहाँ बनेगी और एग्जिट यहाँ पर। आगे भी देखो, यहाँ बाई और फिर यहाँ सेल, यानी जब तक हमें सपोर्ट मिल रहा है हम स्विंग ट्रेड्स लेते रहेंगे। यही कहलाता है स्विंग ट्रेडिंग। और दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में ध्यान रखो, अगर आपको हफ्ते में 2 से 3% का प्रॉफिट मिल पा रहा है तो ये काफी अच्छा है। आपको ज्यादा लालच नहीं करना है। इसे आप मूविंग एवरेज के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। हर ट्रेडर की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज करता है तो कोई मूविंग एवरेज। कुछ लोग प्राइस एक्शन और इंडिकेटर से अपनी अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन इसमें यूज आपको डेली टाइम फ्रेम करना है। डेली टाइम फ्रेम पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और क्विक प्रॉफिट्स भी। आइए चार्ट पर देखते हैं। जब भी मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगी हम एंट्री करेंगे और जैसे ही टारगेट अचीव हुआ हम एग्जिट मार देंगे। फिर मार्केट वापस से मूविंग एवरेज के पास आएगी, ऐसे में फिर से बाई कर लेंगे और टारगेट अचीव होते ही फिर से सेल कर देंगे। यही है हमारी सिंपल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपको मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन पर और वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल पर ये वाली वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं डेली चार्ट की इंपॉर्टेंस की। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में डेली चार्ट का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स सबके लिए काम आता है। असल में वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में जो अप ट्रेंड शुरू होता है वो डेली चार्ट देखकर ही सबसे पहले पकड़ में आता है। इन शॉर्ट, डेली चार्ट्स एक मल्टीपर्पज टूल है। ये हर किसी के काम आता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। डेली चार्ट पर आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। सिर्फ निफ्टी 500 में ही आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी कि आपके लिए सही स्टॉक को चुनना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टॉक्स को फिल्टर करना सीख जाते हैं तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं 15 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम की। शायद आप सोच रहे होंगे कि डेली से सीधा 15 मिनट क्यों? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन असल बात यह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव टाइम फ्रेम यही है, 15 मिनट और 30 मिनट। अब इंट्राडे को समझो। मार्केट खुलती है सुबह 9:15 पर और बंद होती है 3:30 पर, यानी इंट्राडे में आपको इसी समय के अंदर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है। ऐसे में ध्यान रहे, आपको बड़े और लिक्विड स्टॉक्स ही चुनने हैं। अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपका दिमाग जल्दी जल्दी काम कर पाता है, आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज बनाना जानते हो, तो इंट्राडे आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए चार्ट पर देखो, ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। देखो दोस्तों, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर एंड हुई। पूरे दिन में कितने मूव्स बने हैं ध्यान से देखो। आपको यही मूव्स पकड़ने हैं। ये सीख गए तो आप माला माल हो जाओगे। गौर से देखो, प्राइस मार्केट के खुलते ही मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, यानी यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। इसके बाद देखो एक शार्प मूव आता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, हर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज का अपना अलग सेटअप होता है। आपको इसकी सेटिंग्स को बार बार चेंज करना पड़ता है। इसको डिटेल से हम किसी और डेडिकेटेड वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर देखो, 9:15 से 2:15 के बीच में ही आपको करीब 1.8% का प्रॉफिट मिल गया। यही है इंट्राडे ट्रेडिंग का कमाल और यही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम की ताकत। लेकिन इंट्राडे में रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका टारगेट पूरा हो ही नहीं पाता और उल्टा आपको लॉस हो जाता है। इंट्राडे में तो आपको दिन के दिन अपनी पोजीशन बंद करनी ही करनी है, तो इंट्राडे में आपको डेली प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन अगर लॉस होने लगे तो वो भी आपको डेली डेली ही मिलेगा। ऐसे में इंट्राडे में रिस्क फैक्टर डेली और वीकली चार्ट से बहुत ज्यादा है और ज्यादातर ट्रेडर्स इंट्राडे में ही लुट कर जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम्स की, यानी स्कैल्पिंग। अगर आपको इन टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड करनी है तो आपकी स्पीड सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए आपको मॉर्निंग में सिर्फ 2 घंटे देने हैं और उसी में आपको काफी अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो,
इसमें जितना जल्दी आपको पैसा मिलता है उतना जल्दी आपको लॉस भी हो सकता है। स्कैल्पिंग में जितना फायदा है उतना ही बड़ा रिस्क भी है, इसलिए इसे हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ आपको चुटकियों में फटाफट डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर थोड़ी सी भी देरी हुई तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। जरा चार्ट पर देखो, मार्केट खुलते ही प्राइस ऊपर भागा। अगर आपने यहाँ बाई करके इस जोन पर सेल किया होता तो सिर्फ 9:15 से 10 बजे के बीच में आपको करीब 1.5% का फायदा मिल जाता। इसी को स्कैल्पिंग कहते हैं। कुछ लोग तो फटाफट क्लिक करते करते 10 या 20 सेकंड में ही प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई साहब बहुत रिस्की है। मेरे बहुत से जानकार इसमें पैसा गंवा चुके हैं। दोस्तों, आपने सभी टाइम फ्रेम्स को देख लिया कि आपको ट्रेड में एंट्री कब लेनी चाहिए और कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको मंथली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि मंथली चार्ट आपको मार्केट के 360 डिग्री का व्यू देता है। आपको मंथली चार्ट से ही पता लगेगा कि मार्केट या स्टॉक की असली डायरेक्शन क्या है। अगर मंथली चार्ट हायर हाइज बना रहा है तो ये साफ साफ सिग्नल है कि ट्रेंड लॉन्ग टर्म में काफी स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग पर। आपको स्टॉक तो ढूंढना है मंथली टाइम फ्रेम पर, लेकिन आपकी एंट्री होगी वीकली चार्ट को देखकर। ऐसा क्यों? क्योंकि वीकली चार्ट आपको दिखाता है कि प्राइस में करेक्शन कहां पर हो रही है। और दोस्तों ध्यान रखना, एंट्री हमेशा करेक्शन के पास ही बेस्ट होती है। मतलब ओवरव्यू मंथली से लो और एंट्री पॉइंट वीकली टाइम फ्रेम में पकड़ो। अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग पर। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है ट्रेड को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक पकड़ना। इसको करने का बेस्ट तरीका है कि पहले स्टॉक को वीकली और मंथली चार्ट पर सिलेक्ट करो और फिर अपनी एंट्री लो वीकली की जगह डेली चार्ट को देखकर। इससे क्या फायदा होगा? आप ऐसे स्टॉक्स चुन पाओगे जिनका ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, और इस चुनी हुई लिस्ट में किस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में अच्छे मूव्स मिल पा रहे हैं आप उनको सपोर्ट कर पाओगे। यानी सिंपल सा फंडा है, बड़ी पिक्चर में क्लियर ट्रेंड होना चाहिए और छोटी पिक्चर में क्लियर और कड़क मूव्स। यही है स्विंग ट्रेडिंग की असली ताकत। अब बात करते हैं इंट्राडे और बीटीएसटी ट्रेडिंग की। इंट्राडे और बीटीएसटी दोनों ही कम समय के लिए ट्रेड करने के तरीके हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन करो डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर ऐसे स्टॉक्स देखो जिनमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया हो। मतलब ऐसे पॉइंट्स को मार्क करो जहां पर कोई बड़ा लेवल अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ टूटा हो। ऐसी जगहों पर ऐसे स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। अब आपको ट्रेड लेनी है 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट पर। इससे आपको एंट्री और एग्जिट एकदम एग्जैक्ट मिलती है और आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा भी रख सकते हो। अब आते हैं स्कैल्पिंग पर। स्कैल्पिंग में आप 1 घंटे के चार्ट पर स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो और आपको ट्रेड लेनी है 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर। दोस्तों, स्कैल्पिंग में स्पीड और डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी होती है। आपको थोड़े समय में छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने होते हैं, लेकिन ध्यान रखो इसमें जितना जल्दी पैसा बन सकता है उतना ही जल्दी लॉस भी हो सकता है। यानी इंट्राडे और बीटीएसटी आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के तरीके हैं, लेकिन स्कैल्पिंग एक अल्ट्रा फास्ट ट्रेडिंग स्टाइल है। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।